नमस्कार दोस्तों, आज 10 अप्रैल है। हैनीमैन जन्म जयंती है। फादर ऑफ द होम्योपैथी डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रीडरिक सैमुअल हैनीमैन का 270th बर्थडे है। आज हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, होम्योपैथी का ये 250 साल का जर्नी को ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने सोचा आज एक बर्निंग टॉपिक डिस्ट्रक्टिव होम्योपैथी के ऊपर वीडियो बनाया जाए कि व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव होम्योपैथी, हाउ टू आइडेंटिफाई डिस्ट्रक्टिव होम्योपैथी, हाउ होम्योपैथी गोइंग टू बी डिस्ट्रक्टेड और कौन कर रहा है, ये सब जानेंगे। एक नया टॉपिक शायद आप लोगों को लग रहा है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों जो है वो है व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव होम्योपैथी। डिस्ट्रक्टिव होम्योपैथी मतलब ऐसा होम्योपैथी जहां पे सिम्टम्स पेशेंट का लिया नहीं जाता है, बीमारी के नाम पे पेशेंट को 1 2 3 4 दवाई दे दिया जाता है, या फिर चारों दवाई को मिक्स करो एक शीशी में, एक बोतल में, उसको लो या फिर उसको प्रिवेंटिव में लो। इसको मैं बोलता हूं इट इज डिस्ट्रक्टिव होम्योपैथी। यूट्यूब में बहुत सारा डॉक्टर्स को, शायद जैसे मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब करके रखा है, शायद दूसरे होम्योपैथी डॉक्टर्स का चैनल भी आपने सब्सक्राइब करके रखा है। काफी सारे ऐसे होम्योपैथी डॉक्टर्स बोलते हैं कि फलाना 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 4 मेडिसिन का 200 पोटेंसी एक साथ में मिक्स करके हर रोज लीजिए। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव होम्योपैथी। होम्योपैथी के किसी भी किताब में ऐसा बात नहीं किया गया है, और होम्योपैथी के किसी भी किताब में, किसी भी कॉलेज में ऐसा टीचिंग पढ़ाया नहीं जाता है। खाली इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी पढ़ाया नहीं जाता है। नाउ कमिंग टू, तो ये सब ये क्यों कर रहे हैं। एक व्यूअर्स थे मेरे, वो हमको मुझको एक बार कमेंट में यूट्यूब के पूछे थे कि आप लोग उसके अगेंस्ट केस नहीं क्यों करते। देखिए, केस करना सफरिंग या जिसका लॉस हुआ है वो कर सकते हैं, इससे मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है। हाँ, हम लोगों का पैथी का लॉस हो रहा है, और हम लोगों का जितना होम्योपैथी ब्यूरोक्रेट्स है, नेता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, CCRH, नेशनल काउंसिल ऑफ कमीशन ऑफ होम्योपैथी, वो लोग शायद कुछ ना कुछ स्टेप ले रहे हैं या फिर लेंगे। एज ए जनरल होम्योपैथ मैं अपने चैनल के द्वारा आप लोगों को अवेयर कर सकता हूं व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। मैं किसी के नाम के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं। ऐसे भी होम्योपैथी के यूट्यूबर डॉक्टर है जिनका 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, बहुत सुंदर, कभी कभी गले में स्टेथो, कभी स्टेथो को छोड़ के बहुत सुंदर वीडियो बनाते हैं। काफी वीडियो उनका अच्छा एडिटिंग होता है। उनका एक प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास आया है एक दिन, क्रॉनिक रेनल फेल्यूर का एक पेशेंट जिनको उन्होंने 16 मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है। हर 4 मेडिसिन को अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के पेशेंट को लेना है। तो इज इट नॉट डिस्ट्रक्टिव होम्योपैथी। नाउ कमिंग टू मेरे मैं जो शहर शिलीगुड़ी में मैं बिलोंग करता हूं, इसी शहर में मेरा एक शॉप भी है, होम्योपैथी रिटेल शॉप। वहां पे काफी सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो मुझको नहीं दिखाते, लेकिन डायरेक्ट OTC दवाई लेके जाते हैं या दूसरे प्रिस्क्रिप्शन का भी सार्व होता है। तो वहां पे देखा जाता है कि एक व्यक्ति थे, बुजुर्ग, लगभग 65 के एज, बहुत दिनों से कभी बार्बेरिस भालगारिस मादर टिंचर, कभी हाइड्रेंजिया मादर टिंचर, कभी पर्टिकुलर ऐसा किडनी या ब्लडर रिलेटेड मादर टिंचर लेके जाते थे, जर्मन वाला। 2 साल से वो लेके जाते हैं। सडनली एक दिन वो मुझको दिखाने आए और बोल रहे हैं कि देखिए डॉक्टर साहब, मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया। तो उनका क्रिएटिनिन उस टाइम था 7। तो मैंने देखा कि आप तो देखने में एकदम साउंड हेल्थ रखते हैं, दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको तो कोई उतना प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, शरीर में कोई शरीर में दिक्कत हो भी नहीं रहा था उनका, ऐसा कैसे हो गया। और इतना दिन से मैं तो देखता हूं आप इतना दिन से हम लोगों के शॉप से दवाई लेके जाते हैं, किसके प्रिस्क्रिप्शन से दवाई लेके जाते हैं। तो मुझको उन्होंने बोला कि मेरा एक रिलेटिव है, वो भी बंगाली है, मैं भी बंगाली हूँ, उनका एक रिलेटिव है जो कलकत्ता का होम्योपैथी एक डॉक्टर है। तो उनका नाम मैंने निकाला और गूगल में सर्च करके देखा, हाँ वो एक पहले DMS, उसके बाद BHMS किया हुआ होम्योपैथी डॉक्टर है, कलकत्ता का अच्छे जगह पे चेंबर करते हैं, मेरे से भी सीनियर होम्योपैथी डॉक्टर है। लेकिन इन जो पेशेंट है उन्हीं का एक रिलेटिव, इनका थोड़ा सा जब क्रिएटिनिन बढ़ा था, 1 या 2 हुआ था, तब से लेके अगले 2 साल तक मैक्सिमम हीरोइक डोज ऑफ मादर टिंचर्स ये प्रिस्क्राइब करते रहे, और आज जाके इनका क्रिएटिनिन 7 हो गया। पेशेंट को डाइट के बारे में कुछ नहीं बोला गया, पेशेंट को एक्सरसाइज के बारे में कुछ नहीं बोला गया, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कब कौन सा करना है, क्या करने पर क्या स्टेप लेना है, कुछ नहीं बोला गया।
अभी ये पेशेंट मुझको जब दिखाने आया है, इससे पहले एलोपैथी डॉक्टर के पास गया था और एलोपैथी डॉक्टर इसको बोला कि होम्योपैथी किया इसीलिए आज ये हुआ। मैं भी बोल रहा हूं हाँ, होम्योपैथी किया इसीलिए आज ये हुआ, वरना शायद 5 7 10 साल और ज्यादा ये अच्छे रहते। आप लोग सुन के अचंभित हो जाएंगे कि क्यों डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं होम्योपैथी किया ऐसा ही हुआ, अच्छा ही तो मेडिसिन लिया था। नहीं, किडनी डैमेज जिसका है, किडनी में जिसका क्रिएटिनिन ऑलरेडी 1.2, मैं बोलता हूं 1.6 या पकड़ के चलिए 2 के ऊपर हो गया है, उसको आप मदर टिंचर्स कैसे दे सकते हैं? क्योंकि मदर टिंचर्स कॉन्टेनिंग हाई अमाउंट ऑफ एल्कोहल, 70% से ऊपर एब्सोल्यूट एल्कोहल वॉल्यूम बाई वॉल्यूम उसमें रह रहा है। तो आप उनको मदर टिंचर्स हर रोज 50 बूंद, 7 बूंद, 90 बूंद, 120 बूंद करके कैसे दे सकते हैं? उसका तो किडनी और डैमेज हो जाएगा। और अगर दे भी सकते हैं, दे भी देंगे, तो आपको एज ए होम्योपैथ जानना चाहिए कि व्हाट इज द सेफेस्ट डोज ऑफ मदर टिंचर इन ए नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग और इन ए कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, किडनी और लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। लिवर में अगर सूजन है, लिवर में अगर फाइब्रोसिस है, लिवर में अगर आपका प्रोग्रेसिव लिवर डैमेज है या फिर कुछ ऐसा है, तो सिरोसिस है, उसमें भी तो आप मदर टिंचर इतना डोज में नहीं दे सकते। पेशेंट को हर रोज 30 बूंद करके दिन में 3 टाइम 90 बूंद या फिर 4 टाइम 120 बूंद मदर टिंचर 2 साल से दिया गया। आज पेशेंट, अभी जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, अभी पेशेंट का डायलिसिस शुरू हो चुका है। मेरे पास 2 महीने पहले पेशेंट आया था, सब मदर टिंचर्स बंद करके। मेरा सिलेक्शन था पाल्सेटिला। मैं 1.5 महीना पेशेंट को उसी क्रिएटिनिन में बरकरार रखा, उसके बाद कर नहीं सका, उसका क्रिएटिनिन बढ़ के 10 से ऊपर चला गया। उसका फैमिली मेंबर्स को मैंने बोला जो प्रॉब्लम, जो डैमेज करना था पहले वाला डॉक्टर ने कर दिया है, अभी आप डायलिसिस में ले जाइए। हम लोग कोशिश करेंगे जितना मिनिमम डायलिसिस में पेशेंट को रखा जाए और जितना लाइफ लेंदी किया जाए, पेनलेस लाइफ उनका रखा जाए। तो व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव होम्योपैथी? आपको एक पास किया हुआ डॉक्टर और कलकत्ता जो होम्योपैथी का फेमस जगह है, वहां का एक सीनियर डॉक्टर होके ऐसा रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन, ऐसा किसने बोला है मदर टिंचर्स आपको कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स लोगों को इतना डोज में देने के लिए? अगर देते भी तो 5 बूंद करके दिन में 3 बार एक मदर टिंचर या कॉम्बिनेशन ऑफ मदर टिंचर 10-15 बूंद देते। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दीजिए। मैं कभी भी किसी भी किडनी फेल्यूर या लिवर फेल्यूर या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, स्टेरॉयड डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स को मदर टिंचर एडवाइस नहीं करता हूं, क्योंकि मदर टिंचर्स के सिवा भी मेरे पास बहुत सारा पोटेंसी है। 50 मिलीसीमल पोटेंसी है, एलएम पोटेंसी है, बहुत कुछ मैं कर सकता हूं। मैं करना जानता हूं, शायद तो करना नहीं जानते हो। मदर टिंचर्स के ऊपर स्पेसिफिक मेडिसिन 2-4 सिम्टम सुनो या सिम्टम ना सुनो, ये मिक्सचर दो, वो पेटेन दो, ऐसा ही प्रैक्टिस करते थे। एक डीएमएस, उसके बाद बीएचएमएस किया हुआ डॉक्टर से हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे? इज इट ही नॉट डिस्ट्रक्टिंग होम्योपैथी? अभी ये पेशेंट को होम्योपैथी का तो नेगेटिव इंपैक्ट ही आएगा। हम लोग क्या होम्योपैथी में सब कुछ ठीक करने के लिए बैठे हैं? सब पेशेंट का सब कुछ हम लोग दवाई से ही ठीक करेंगे? कभी भी पेशेंट को रेफर नहीं करेंगे। कभी भी पेशेंट को डाइट, एक्सरसाइज मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ये कीजिए, इसके बाद ये कीजिए, नहीं बताएंगे। तब हम लोगों का हाल यही होगा कि हम लोगों से पेशेंट एलोपैथी के पास जाएगा और एलोपैथी डॉक्टर लोग हम लोगों को ऊपर हंसेंगे ना। और एक केस के बारे में मैं बताता हूं। हम लोगों के सिटी के ही मेरे से जूनियर 3-4 साल छोटा एक डॉक्टर है जो बीएचएमएस है। वो एक फाइब्रो एडिनोमा का केस कर रहा था। उस टाइम उसका ब्रेस्ट का जो अल्ट्रासोनोग्राफी आया, उसमें लिखा गया था फाइब्रो एडिनोमा ऑब्लिक फाइब्रो एडिनोसिस, इरेगुलर एसओएल इन ब्रेस्ट, सजेस्टिव एफएनएसी। अभी वो जो मेरा जूनियर बीएचएमएस डॉक्टर है, वो माइंड सिम्टम्स के ऊपर, शंकरन मेथड के ऊपर बिलीव करता है। हर पेशेंट को जाने के बाद ही माइंड सिम्टम्स लेता है। 1 साल इस पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ। 1 साल बाद ये पेशेंट 4th स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो गया। अभी डॉक्टर और पेशेंट पार्टी मेरे पास आया था कि मैं उनके साथ पास केस करना चाहता हूं। और पेशेंट पार्टी का एक लड़का है जो मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है, तो वो मुझको बोल रहा है कि तुम मुझे हेल्प कर दो, थोड़ा समझा दो कैसे कैसे सब अरेंज करना है। मैंने बोला देखो, मेरा ही एक जूनियर के अगेंस्ट तुम केस करना जा रहे हो, मैं तुमको हेल्प कर दूं, उससे तुमको बेनिफिट, मुझको इससे दूर रखो। हाँ, डेफिनेटली पेशेंट का प्रॉब्लम हुआ है, पेशेंट का
लॉस हुआ है। पेशेंट अभी बचेगा नहीं ज़्यादा दिन, क्योंकि 4th स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा ऑन्कोलॉजिस्ट लोग ने बोल रहे हैं जितना भी रेडिएशन दे, केमोथेरेपी और ओटी करे, ये पेशेंट का ऑलरेडी लिवर पॉजिटिव हो चुका है। नाउ माई क्वेश्चन इज, एक BHMS डॉक्टर 1 साल उसका ट्रीटमेंट किया, स्टार्टिंग में भी एफिनेसी नहीं किया, बाद में भी एफिनेसी नहीं किया, USG भी नहीं किया, ट्रीटमेंट क्या किया? होम्योपैथी माइंड सिम्टम्स लेके वो पेशेंट को क्योर कर देगा सब कुछ? इज इट साइंटिफिक होम्योपैथी? इज इट नॉट डिस्ट्रक्टिव होम्योपैथी? नाउ और एक केस को मैं ऐसे छोटा छोटा और 2-1 केस मैं आपके साथ ये करूंगा। एक पेशेंट मेरा आसाम का है और वो एक टाइम में मुझको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए दिखाता था। 3 साल के ट्रीटमेंट में उसका RA फैक्टर जो 70-80 एक टाइम आता था, मैंने उसको नॉर्मल कर दिया, पेशेंट को स्टेबिलाइज कर दिया, पेशेंट का दर्द वर्द कम कर दिया। गलती मेरा यही हो गया, शायद मुझको वो पेशेंट को खींचते जाना था। अभी 4 साल पुराना बात है, 3 साल उसके पहले उसका ट्रीटमेंट हुआ था, कोविड से पहले। अगर पेशेंट को मैं खींचता चला जाता तो शायद पेशेंट का अच्छा हो जाता। हाँ, मेरा पैसा भी बहुत आ जाता, लेकिन मेरा हैबिट है कि मैं बोल देता हूं पेशेंट को कि आप अभी स्टेबल हो चुके हैं, आपका प्रॉब्लम बहुत कम हो चुका है, अब ये फलाना फलाना डाइट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कभी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आइए। 4 साल पहले, 5 साल पहले, मैं जब कोविड के एकदम लॉकडाउन के 2-4 महीना बाद उसका ट्रीटमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया। उसको मैंने बोला तो वो नहीं आया। अभी 2-3 महीने पहले वो आ रहा है। अभी उसका स्टेज क्या है? अभी उसके जितने भी ये सब जॉइंट्स है, ये सब क्लॉ हो चुके हैं, पैरों के जॉइंट्स में नोडोसाइटिस हो चुके हैं। पेशेंट मोरलेस सेमी बेड रिडन है। 2-3 बच्चा है पेशेंट का, फीमेल पेशेंट है, अभी 55 के एज के है, किसी के लिए खाना नहीं पका सकते, सारा दिन बिस्तर में पड़े रहते हैं, वेट लॉस होता है बहुत, 270 से भी ज्यादा RA फैक्टर उसका बढ़ चुका है। क्यों ऐसे हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट कभी भी डाइट मेंटेन नहीं किया, एक्सरसाइज भी नहीं किया, ठीक हो चुका हूं, मुक्त हो चुका हूं, सब कुछ नॉर्मल। उसके 2-2.5 महीने बाद से पेशेंट को फिर से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। फिर वो कोविड के जो चलते हुए 2021 तक उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। कभी कभार एक एलोपैथी पेन किलर ले लेता था, मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। नाउ उसके बाद वो गुवाहाटी के अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट में गए, वो भी BHMS MD डॉक्टर है। उनका प्रिस्क्रिप्शन मैंने देखा, उन्होंने पेशेंट को मेडोरिनाम 1 ml, उसके साथ थुजा 1 ml, उसके साथ और 3-4 पोटेंसी, रास्ट्रक्स 200 ऐसा कुछ पोटेंसी, 2-3 मादक टिंचर और जर्मन वाला 2-3, ऐसे 7-8 मेडिसिन पेशेंट को दिया। और ऐसा मेडिसिन, कभी कभी मेडिसिन का नाम चेंज होता रहा, पोटेंसी चेंज होता रहा, 2 साल का ट्रीटमेंट चला। क्योंकि डॉक्टर बहुत बड़े हैं, उनके पास मिनिस्टर्स लोग आते हैं गाड़ी लेके, AC बहुत बड़ा 2 ताला चेंबर है उनका, 2 माला में, ऐसा ग्लास फिट किया हुआ। उनका फीस है 800 रुपीज। उनके पास एक बार घुसो तो मेडिसिन और फीस देकर आपको 2,500-3 हजार रुपया, 15 दिन का मेडिसिन का भी 2,500-3 हजार रुपया देना पड़ेगा। वो डॉक्टर ने पेशेंट को कभी एक्सरसाइज के बारे में नहीं बताया, लाइफस्टाइल चेंजेस के नहीं बताया, डाइट के लिए नहीं बताया, टेस्ट भी नहीं किया। नाउ पेशेंट का दर्द जो है, पेशेंट का जो बिस्तर में जो पड़े रहती है, मुझको वीडियो कॉल में जो दिखाया जा रहा है, मैं यही सोचता था, अभी भी सोच रहा हूं कि शायद उस टाइम में पेशेंट को नहीं छोड़ता तो आज इनका ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो एक्चुअली मेरा कहने का मकसद है कि वी आर डिस्ट्रक्टिंग आवर होम्योपैथी। ये जो यूट्यूब में होम्योपैथी सब पास किया हुआ BHMS MD डॉक्टर्स सब कॉम्बिनेशन बना के बेच रहे हैं, खुद का वेबसाइट खोल चुके हैं जहां पे आपको हर डिजीज के ऊपर कॉम्बिनेशन मिलेगा, 500 रुपीज दे आपके घर में कॉम्बिनेशन पहुंच जाएगा। आप लोग एक सोच के चलिएगा, इज इट होम्योपैथी ट्रीटमेंट करेक्ट? इज इट नॉट डिस्ट्रक्टिंग होम्योपैथी? अगर आप होम्योपैथी लाभार्थी है, आज के पुण्य तिथि में, हैनीमैन जयंती के दिन में, ये वीडियो को आप अपने चहीते होम्योपैथी इंटरेस्टेड पर्सन, होम्योपैथी स्टूडेंट, होम्योपैथी फ्रेंड्स, होम्योपैथी डॉक्टर्स के साथ शेयर कीजिए और उनसे पूछिए कि तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो या फिर होम्योपैथी के नाम पे डिस्ट्रक्टिव होम्योपैथी कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, जय हनीमैन, जय भारत।